वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2018 के हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, देखते हैं आज के हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस है। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, चिरंजन शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन सनातन, ऑप्शन सेकंड अविच्छिन्न, ऑप्शन थर्ड शाश्वत, ऑप्शन फोर्थ नश्वर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अविच्छिन्न। ओके, चिरंजन शब्द का विलोम क्या होगा? अविच्छिन्न। ओके, और बात करें शाश्वत का, क्षणिक होगा इसका विलोम। ओके, इसका क्षणिक इसका विलोम होगा। और नश्वर का क्या होगा? अनश्वर। ओके, ये इनके विलोम हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन बताना है आपको। पहला ऑप्शन है रास्ता नापना का होगा आकलन करना। ऑप्शन सेकंड कह रहा है रग रग जानना का अच्छी तरह परिचित होना। ऑप्शन थर्ड लोहा लेना का सामना करना। और ऑप्शन फोर्थ शैतान के कान काटना का बहुत चतुर होना। आपको इनमें से बताना है कौन सा गलत है। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रास्ता नापना का आकलन करना। ओके, तो ये जोड़ा जो है गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। रग रग जानने का अर्थ होता है अच्छी तरह परिचित होना, लोहा लेने का अर्थ होता है सामना करना, और शैतान के कान काटने का अर्थ होता है बहुत चतुर होना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन आँख का अंधा नाम नयन सुख का इन्होंने बताया है नाम के प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन सेकंड कह रहा है अक्ल बड़ी या भैंस अच्छी तरह परिचित होना। ऑप्शन थर्ड कह रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे अपना दोस्त ना मानकर दूसरे पर मढ़ना। और ऑप्शन फोर्थ कह रहा है आ बैल मुझे मार का बैल का मारना। आपको बताना है इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, आ बैल मुझे मार का बैल का मारना। ओके, ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। आंख का अंधा नाम नयन सुख का लोकोक्ति का अर्थ होगा नाम के प्रतिकूल कार्य करना। और अक्ल बड़ी या भैंस का लोकोक्ति होगी अच्छी तरह परिचित होना। ओके, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे का अपना दोस्त ना मानकर दूसरे पर मरना इसका अर्थ होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन उड प्लस डयन, ऑप्शन सेकंड उच्च प्लस डयन, ऑप्शन थर्ड उत प्लस डयन, और ऑप्शन फोर्थ उड प्लस डयन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड उत प्लस डयन। ओके, तो उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत प्लस डयन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आपको बताएं निम्न में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन दृष्टा, ऑप्शन सेकंड रचयिता, ऑप्शन थर्ड सुसुप्त, ऑप्शन फोर्थ सृष्टा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट दृष्टा। ओके, तो ये शुद्ध वर्तनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन तत्पुरुष, ऑप्शन सेकंड बहुब्रीहि, ऑप्शन थर्ड द्विग, ऑप्शन फोर्थ कर्मधारय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड द्विग। ओके, तो चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो द्विग, क्योंकि द्विग वो होते हैं जिसमें हमको संख्या का बोध हो। ओके, तो द्विग समास में हमको संख्या का बोध होता है। और यहाँ पे चौराहा शब्द दिया है। ओके, तो यहाँ पे चार संख्या का बोध हो रहा है, तो इस प्रकार ये द्विग समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है? ऑप्शन गुप्त मंत्रणा होना, ऑप्शन सेकंड अपने में सीमित होना, ऑप्शन थर्ड ज्ञान होना, ऑप्शन फोर्थ काम ना आना। ओके, तो आपको करेक्ट बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुप्त मंत्रणा होना। ओके, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकने का अर्थ होता है गुप्त मंत्रणा होना। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? ऑप्शन अव्ययीभाव समास, ऑप्शन सेकंड बहुब्रीहि समास, ऑप्शन थर्ड द्विग समास, ऑप्शन फोर्थ तत्पुरुष समास।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, बहुब्रीहि समास। ओके, तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है? ऑप्शन समास, ऑप्शन सेकंड वर्ण, ऑप्शन थर्ड संधि, ऑप्शन फोर्थ लिंग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, संधि। ओके, तो स्वर किसका भेद है? संधि का। याद रखिएगा, जैसे कि स्वर संधि के भेद होते हैं कौन कौन से? स्वर संधि और व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है? विसर्ग संधि। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन आ, ऑप्शन सेकंड उत, ऑप्शन थर्ड अति, और ऑप्शन फोर्थ अत्यु। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अति। ओके, तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं। ऑप्शन अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन सेकंड क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन थर्ड प्रयत्न का सिद्धांत, ऑप्शन फोर्थ अभ्यास का सिद्धांत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुकरण का सिद्धांत। ओके, याद रखिएगा, जब शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे छात्र तो उसे क्या कहते हैं? उसे अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन यमक, ऑप्शन सेकंड रूपक, ऑप्शन थर्ड उपमा, ऑप्शन फोर्थ उत्प्रेक्षा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, रूपक। ओके, तो याद रखिएगा उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्म वर्ण है। ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे सा और सा। ऑप्शन सेकंड कह रहा है चा, छा, जा। ऑप्शन थर्ड में या, रा, ला, वा, और ऑप्शन फोर्थ में टा, ठा और डा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो शा और सा और सा ये तीनों क्या है? ऊष्म वर्ण है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है मेंढक का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन बंदूक, ऑप्शन सेकंड मुदुक, ऑप्शन थर्ड मंडूक, ऑप्शन फोर्थ मुष्टि। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, मंडूक। ओके, तो मेढक का तत्सम रूप क्या है? मंडूक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है दिग्गज का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन दिग प्लस गज, ऑप्शन सेकंड दि प्लस गज, ऑप्शन थर्ड दिग्गज, ऑप्शन फोर्थ दिग प्लस अगज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिग प्लस गज। ओके, तो दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा? दिग प्लस गज। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है गुप्त का विलोम क्या है? ऑप्शन आपको बताना है गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा। ऑप्शन भुक्त, ऑप्शन सेकंड प्रकट, ऑप्शन थर्ड मुक्त, और ऑप्शन फोर्थ लिप्त। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड प्रकट। ओके, तो गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा? प्रकट। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है गांठ का पूरा। ओके, मुहावरे का अर्थ है, आपको बताना है गांठ का पूरा शब्द का मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दुकानदार, ऑप्शन सेकंड लापरवाह, ऑप्शन थर्ड ईमानदार, ऑप्शन फोर्थ मालदार। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड ईमानदार। ओके, याद रखिएगा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ होता है ईमानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द है। ऑप्शन नाम और बल, ऑप्शन सेकंड गति और चाल, ऑप्शन थर्ड निराशा और उद्देश्य, ऑप्शन फोर्थ सही गलत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड निशाना और उद्देश्य। ओके, तो लक्ष्य का अनेकार्थ शब्द कौन कौन से? निराशा, निशाना और उद्देश्य। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है सुधा का अनेकार्थ शब्द क्या है? ऑप्शन अमृत और पानी, ऑप्शन सेकंड प्राण और प्रियतम, ऑप्शन थर्ड बादल बिजली, ऑप्शन फोर्थ सेना या शक्ति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमृत और पानी। ओके, तो सुधा का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अमृत और पानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है आंख का अंधा नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या है? ओके, ऑप्शन आंख की रोशनी जाना, ऑप्शन सेकंड नामकरण करना, ऑप्शन थर्ड गुण के विरुद्ध नाम का होना, और ऑप्शन फोर्थ संतुष्ट होना।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। ओके, याद रखिएगा, आंख का अंधा नाम नयन सुख का अर्थ क्या होगा? गुड़ के विरुद्ध नाम का होना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, आपको उसको ध्यानपूर्वक पढ़ के 21 और 22 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, तो देख लेते हैं हमारा पैसेज क्या कह रहा है। पैसेज में है, प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध परस्पर सह अस्तित्व किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ओके, पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। वर्षा के कारक यहाँ पेड़ पौधे निकलते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा, भूमिक्षरण की समस्या पैदा हो गई है। आपको उपयुक्त आधार पर 2 क्वेश्चन 21 और 22 नंबर के आंसर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? ऑप्शन ऑक्सीजन, ऑप्शन सेकंड हरियाली, ऑप्शन थर्ड भोजन और ऑप्शन फोर्थ जल। सो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हम लोग ने पैसेज में देखा कि जल। ओके, तो पेड़ पौधे हमको जल नहीं देते हैं, बल्कि ऑक्सीजन, हरियाली और भोजन हमको कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे हमको देते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? ओके, ऑप्शन पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ऑप्शन सेकंड पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमिक्षरण की समस्याएं पैदा होना, ऑप्शन थर्ड ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की में बढ़ोतरी, ऑप्शन फोर्थ छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम नहीं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना। ओके, ये नहीं है। बाकी पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारियों का बढ़ना, ओके, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमिक्षरण की समस्याएं पैदा होना, ऑप्शन थर्ड कह रहा है ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी। ओके, तो ये पर्यावरण असंतुलन के परिणाम है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण की विधि है, ऑप्शन लेखन प्रणाली, ऑप्शन सेकंड अर्थबोध प्रणाली, ऑप्शन थर्ड कौशल प्रणाली, ऑप्शन फोर्थ अक्षर बोध प्रणाली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड अर्थबोध प्रणाली। ओके, तो कविता शिक्षण की विधि कौन सी है? अर्थबोध प्रणाली, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन लोलुप का होगा संतुष्ट, ओके, विश्लेषण, विवेचन, ऑप्शन थर्ड यौवन, वार्धक्य, ऑप्शन फोर्थ एकांगी का सर्वांगीण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विश्लेषण का विवेचन। ओके, ये सही नहीं है। बाकी लोलुप का संतुष्ट, ऑप्शन थर्ड में है यौवन का वार्धक्य और एकांकी का सर्वांगीण, ये करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन अन्योन का परस्पर, कृति का रचना, अन्यान का वार्धक्य और ऑप्शन फोर्थ में कृति का निकृष्ट पुरुष। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ कृति का निकृष्ट पुरुष। ओके, तो ये सही नहीं है। बाकी के अन्योन का परस्पर, कृति की रचना और अन्याय का वार्धक्य ये
करेक्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन उद्देश्य की प्राप्ति में असफल होना, ऑप्शन सेकंड ईश्वर भक्ति को छोड़कर व्यापार में लग जाना, ऑप्शन थर्ड हरि भक्त का मार्ग कठिन होना, ऑप्शन फोर्थ किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। ओके, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का अर्थ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन दिए हैं आपको, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये शब्द मिश्र वाक्य है। ऑप्शन सेकंड कह रहा है, नेता ने भाषण दिया और चला गया, में संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन थर्ड, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन फोर्थ, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, कह रहा है ये सरल वाक्य है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, लक्ष्मी गई और सोफिया आ गई, ये सरल वाक्य नहीं है बल्कि क्या है, मिश्र वाक्य है। ओके, याद रखिएगा मिश्रित वाक्य है। बाकी के ये जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ये भी मिश्रित वाक्य है। नेता ने भाषण दिया और चले गए में संयुक्त वाक्य है। ओके, बच्चे नाश्ता करके विद्यालय गए, इसमें सरल वाक्य है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वाक्यांश के लिए शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शन, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। ऑप्शन सेकंड, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। ऑप्शन थर्ड, जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। ऑप्शन फोर्थ, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, उसे क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक। आपको बताएं इनमें से कौन सा गलत जोड़ा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, तो ये गलत है, जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो, प्रागैतिहासिक, ये गलत है। ओके, बाकी के ये तीनों जोड़े सही हैं, जैसे कि जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक। ऑप्शन सेकंड में कह रहा है जो कम खर्च करने वाला हो, वो अपव्यय कहलाता है। जिसका इलाज कठिन हो, दुसाध्य। ओके, तो ये बाकी के पेयर सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन, मैं क्या कहता। ऑप्शन सेकंड, महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई हैं, ये सब अब गाना गाएंगी। ऑप्शन थर्ड कह रहा है, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी। ऑप्शन फोर्थ में कह रहा है, उसने पूछा तुम कहाँ गए थे। आपको बताएं इनमें से कौन सा अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नहीं कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगी, ये गलत है। बाकी के तीनों करेक्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, लोकोक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना है। ऑप्शन, कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा का एक आपत्ति से छोड़कर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन सेकंड कह रहा है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ऑप्शन थर्ड, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत होती है। ऑप्शन फोर्थ कह रहा है, कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती, कांट की हांडी बार बार जल जाती है। आपको बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कांट की हांडी बार बार चूल्हे पर नहीं चढ़ती। इसका जो यहाँ पे अर्थ दिया है ये गलत है, कांट की हांडी बार बार जल जाती है। ओके, तो ये गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, इसका अर्थ होता है एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में पड़ना। ऑप्शन जैसे सेकंड में कह रहा है, घी भी खाओ और पगड़ी भी रखो, इसका अर्थ होता है इतना खर्च करो कि इज्जत बनी रहे। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती का अर्थ होता है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की जरूरत पड़ती है। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।